क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतरूराम है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आदिवासी लोग जो सबसे पूर्वज वो लोग झारखंड से ही यहाँ माइग्रेट होके आ गया है, तो मैं उसका हक और अधिकार सभी स्टेट माने इस इंडिया में सभी स्टेट का वेजेज अलग अलग है। सबसे ज़्यादा केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, झारखंड में भी है, लेकिन असम में बहुत तरह यहाँ ट्राइबल का बहुत कम वेजेज में उन लोग का। भाजपा जो दावा कर रही है, बड़ी बड़ी बात कर रही है, उसको क्या कहेंगे? सरकार में है अभी। देखिए, भाजपा की सरकार तो पूंजीपति के लिए है, यहाँ के गरीब गुरुआ के लिए नहीं। शोषण अत्याचार हमेशा दमन किया है। अभी चाहे आपका भारत देश का किसी भी ट्राइबल क्षेत्र में जाइए, डेवलप नहीं हो पा रहा है। बड़ी बड़ी पूंजीपति के कर रही है, और हमारा हमेशा ही चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे आपका टी गार्डन में हो, सभी को शोषण और अत्याचार का दमन जी किया है। उसका मूल बेनिफिट भाजपा नहीं चाहिए। नहीं, भाजपा देखिए, भाजपा ये है कि अब 1950 में मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया, 5th शेड्यूल एरिया है ये, आपका असम नॉर्थ ईस्ट 6th शेड्यूल एरिया है, लेकिन जहाँ ट्राइबल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेरा जो बेनिफिट है उसको यहाँ पर नहीं दे रहा है, और असम का यहाँ जो एसटी का दर्जा नहीं दे पा रहा है। तो जेएमएम की जो पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, इस बार प्रदर्शन उसका कैसा रहेगा? देखिए, जेमे में यहाँ पहली बार देखे तो यहाँ ये ट्रिंगल फैक्टर बन के आ रही है, त्रिकोणीय संघर्ष होगा, और यहाँ निश्चित 87% है। और यहाँ का जो कैंडिडेट है भूपेन मुंडारी, इसको ये पूरा ट्राइबल एक तरफ होके इसको पूरा अपना मत जेएमएम को इन लोग देगा। जेएमएम जीतेगा? हाँ, जीतेगा। यहाँ क्या लगता है कि जो यहाँ के सीओ में हेमंता शर्मा, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे, कह रहे हैं कि हम लोग बड़ी संख्या में जीतेंगे सीट के साथ और असम का काम करेंगे, विकास करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सभी आसाम वासियों को हमारी ओर से जोहार। मैं सुरेश टोप्पो आदिवासी छात्र संघ से हूँ, और जेएमएम का छात्र विंग है आदिवासी छात्र संघ। यहाँ असम में ब्रिटिश काल से आए हुए हमारे ट्राइबल लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ। आज उनकी पहचान की समस्या आ गई। आज ट्राइबल का पहचान मिटाया जा रहा है। इसलिए झारखंड सरकार जेएमएम यहाँ जय भारत पार्टी से अलायंस करके आदिवासियों का अस्तित्व को बचाने के लिए ये चुनाव में दौड़ पड़ी है, और निश्चित है कि सारे लोगों में आदिवासियत जगेगी। तो ये हमारा भूपेन जो विधायक यहाँ के हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं, वो प्रत्याशी हैं, वो जीतेंगे निश्चित है। लेकिन हमारे लोगों को जानना होगा कि हमारे साथ हम किसके साथ जाएं, जो हमें हमारा अधिकार प्राप्त होगी। भाजपा पर भरोसा है कि नहीं है? भाजपा तो आदिवासियों का शुरू से ही मैंने एंटी काम करते रहा है। एंटी ट्राइब का दर्जा दिया। अब यहाँ टी ट्राइब है। टी ट्राइब पूरे भारत में ट्राइबल की अनुसूची में है ही नहीं है। तो ये पहचान की समस्या हो गई है। जिस समाज का अगर पहचान ना हो तो सर पूरा समाज डूब जाएगा, मिट जाएगा, उसकी पहचान मिट जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार भगत, झारखंड से हूँ, आदिवासी छात्र संघ का पदाधिकारी हूँ। मैं हर्षोल्लास के साथ आसाम आने का इन भाइयों का और आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो प्रत्याशी हैं भूपेन जी, वो आदिवासी समाज से आते हैं, और आदिवासी बहुल एरिया से उनको तीर धनुष का चुनाव चिन्ह मिला है। पूर्व वक्ताओं ने जैसा कहा कि हमारे पूर्वज जिस परिस्थिति से यहाँ पर आए, 100 बरस तक जैर जंगल जमीन के अस्तित्व लड़ाई, और यहाँ के लोगों को संसाधन को लाखों करोड़ों रुपया, चाहे वो देश का हो या राज्य को बेनिफिट दिला रहा है हमारा आदिवासी लोग, और उनका हक अधिकार लूटा जा रहा है। जिस तरह से आप लोगों ने झारखंड में आदिवासियों की एकता, अखंडता, विश्वास, भाषा, संस्कृति, इतिहास को बचाया है, वही इतिहास को दोहराने के लिए आदिवासी छात्र संघ पूरे संपूर्ण झारखंड में से यहाँ पर दौड़ पड़े हैं। और यहाँ भी हेमंत सरकार के तत्वाधान में हम लोग जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, जितने भी सुरक्षित सीट हैं, इसको हक अधिकार दिलाने के लिए, भाषा, संस्कृति, इतिहास को बचाने के लिए, इसके शिक्षा दीक्षा और हक अधिकार को दिलाने के लिए हम लोग जी जान से लगे हैं। और जब तक रहेंगे इन लोगों के विकास के लिए हेमंत सरकार और हम लोग जितना छात्र संगठन है लगे हुए हैं। और हमें विश्वास है कि यहाँ से जरूर ही जरूर, उम्मीद ही नहीं, आशा है कि हम लोग विजय प्राप्त पताका लेकर ही जाएंगे। जोहार। जोहार। जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई है। ये आदिवासी समाज के लोग हैं। आपको पता है कि जो टी ट्राइब है, टी ट्राइब जो काम करने वाले लोग, मैंने पहले बताया कि बहुत समय पहले जब ब्रिटिश काल हुआ करता था, तो वो लोग यहाँ पर लाए गए काम करने के लिए। उसके बाद से वो लोग यहीं बस गए, यहीं के रहने वाले हो गए हैं। यहाँ पर इनका वोटर कार्ड है, सब कुछ यहाँ पर है। अब देखना ही होगा कि जो जेएमएम इस बार असम में चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो मामला जो है अब त्रिकोणीय हो चुका है। अब
कितनी सीटों के साथ जेएमएम इस बार क्या किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, उतनी सीटें कि वो बैठ करके ये बात कर सके कि आदिवासियों के हक और सम्मान की बात होगी तो जेएमएम उसी के साथ जाएगी, उसी का साथ देगी। लेकिन उसके लिए चुनावी मैदान की लड़ाई जो है बहुत कठिन है और सही भी है। जो जितना मेहनत करेगा उसके नतीजे जो हैं वो मई में आएंगे। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। हम लोग आ चुके हैं असम में, हर एक विधानसभा चुनाव की जो सीटें हैं वहाँ की रिपोर्टिंग करके आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। जोहार।